हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये डीडीयू में होने वाले सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो माइनर इलेक्टिव कंपलसरी सब्जेक्ट होता है राष्ट्र गौरव, उसके पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप लोग पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर कि सॉल्यूशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, उसे फिर ठीक कर दिया जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्र की चेतना मुखरित हुई थी, तो इसका आंसर होगा बी वाला, मतलब कि यजुर्वेद में। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर होगा सी ऋग्वेद में। राष्ट्र का यूरोपीय शरणार्थी शब्द है, इसका आंसर होगा ए नेशन। चौथा क्वेश्चन है भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है, तो इसका आंसर होगा बी सत्यमेव जयते। पांचवा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी, तो इसका आंसर होगा सी 16 जनपद थे। छठवां क्वेश्चन था वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है राजतंत्र का अर्थ है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिखा है राजतंत्र, मतलब कि राजा का शासन, मतलब इसका आंसर ए होगा। आठवां है भारतीय मान्यता के अनुसार कलाएं कितनी हैं, तो भारतीय मान्यता के अनुसार 64 कलाएं होती हैं, मतलब इसका आंसर सी होगा। नौवां क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये तो हर कोई जानता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। 10वां है राष्ट्रचित को प्रतिपादित करते हैं, तो इसका आंसर होगा तीनों, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह सभी। 11वां है राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसमें क्या नहीं दिखाई पड़ता है, राष्ट्र प्रेम दिखाई पड़ता है, राष्ट्रभक्ति दिखाई पड़ता है, राष्ट्रीय चेतना के स्वर भी दिखाई पड़ते हैं, बस आतंकवाद नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 12वां क्वेश्चन है आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, इसमें क्या है घटक, क्षेत्र ये भी है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां पृथ्वी सूक्त का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अथर्ववेद का। 14वां है भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा है, इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। 15वां क्वेश्चन है राष्ट्रीयता है, तो इसमें देखिए राष्ट्रीयता से संबंधित कौन कौन से शब्द है, राष्ट्रभाव, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र निंदा और उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर होगा ए राष्ट्रभाव। 16वां है भारत राष्ट्र है, तो ये आप लोग को हर जगह अक्सर दिखा लोग में मिलता होगा लिखा हुआ कि भारत एक अखंड राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 है विश्व के स्वामी को क्या कहते हैं, तो ये वैदिक काल में ही शुरू हुआ था कि उस समय जो डिविजन्स थे स्टेट के वो विश्व और इसी तरह से अलग अलग नाम से थे, तो उसमें जो विश्व का हेड होता था उसे विश्वपति बोलते थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। 18वां है ज्ञान कांड है, तो ज्ञान कांड मतलब कि कुछ ऐसे फैक्ट जिनसे हमको कुछ नॉलेज मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इससे उपनिषदों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये किसी न किसी कांडों से ही संबंधित होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 19वां है भारतीय गणित के जनक हैं, तो सबको जानता है होगा कि इसका आंसर ए होगा आर्यभट्ट। 20वां है लीलावती के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए भास्कराचार्य, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक बुक थी। 21वां है संगीत युग के वेद हैं, तो इसका आंसर होगा बी सामवेद, इसमें संगीत के बारे में लिखा हुआ है। 22वां इंडिका के लेखक हैं, तो इंडिका के लेखक मैगस्थनीज हैं। 23वां है गीत गोविंद कृति है, तो गीत गोविंद जयदेव जी की कृति है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 24वां है रामायण के कर्ता हैं, ये तो लगभग हर कोई जानता होगा कि रामायण वाल्मीकि जी की ही किताब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां महाभारत विभाजित है, तो महाभारत अलग अलग पर्वों में विभाजित है, टोटल लगभग 16 पर्वों में विभाजित है। गीता अंश है, इसका आंसर हो जाएगा महाभारत का। इससे आप लोग इससे मत रिलेट करिएगा कि गीता में ये पूरा होता है श्रीमद् भागवत गीता, उससे मतलब नहीं है। गीता जो है महाभारत का ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको श्रीमद् भागवत गीता हम लोग के नाम से अलग किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 27वां है जय लघु रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाभारत का। प्रणव ओम का विवेचन है, इसका आंसर हो जाएगा
डी मांडूक्योपनिषद में। 29वां क्वेश्चन है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ ए समीप बैठना। 30वां क्वेश्चन है रामायण की मूल भाषा है, तो रामायण जो था वाल्मीकि जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी संस्कृत। 31वां है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और विष्णुपद, इसमें से तीनों ऊपर वाले जो हैं वो अर्थशास्त्री थे, बस विष्णुपद जी नहीं थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी विष्णुपद। 32वां है आदि काव्य है, तो इसमें आदि काव्य जो है रामायण को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन है 33वां संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सामवेद। अगला क्वेश्चन है यक्षगानम है, तो यक्षगानम जो है इसमें गलत लगा हुआ है, इसका आंसर होगा नृत्य कला, और ये एक लोक नृत्य है, ये कर्नाटक राज्य का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 35वां है HSRA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब आंसर नंबर बी सही है। 36वां है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए 1942। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 37वां। 37वें को देखते हैं क्या है। 37वां लिखा है भगत सिंह को शहादत दिवस कब है, तो इसका आंसर इसमें गलत लगा हुआ है, इसका आंसर होगा बी 23 मार्च 1931। इस दिन भगत सिंह के साथ 2 और लोगों को शहादत हुई थी, इनका नाम आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के नेता थे, तो इसका आंसर डी होगा कुंवर सिंह जी थे। 39वां है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, तो इसका आंसर होगा सी वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 40वां क्वेश्चन है कि भारतीय आंदोलन किस युग की देन है, तो इसका आंसर होगा बी मध्यकाल। अगला क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि DDU का पेपर है और DDU गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है, तो गोरखपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो गोरखपुर जिनके नाम पर है वही उनका आंसर है, मतलब नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो गोरखनाथ है। अगला क्वेश्चन है अलवार भक्तों का संबंध है, तो ये तमिल से ही संबंध है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में क्या सही है, पढ़ते हैं। पहला है यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, ये भी सही बात है। दूसरा है 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, ये भी सही है। तीसरा है ब्रिटिश नमक एक अधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में हुई थी, ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी प्रयुक्त सभी। अगला है गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, तो गौतम बुद्ध जी की सारी उपदेश पाली भाषा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है, तो ये शंकराचार्य जी का है, इसका आंसर होगा बी। अगला है पेरियर ने सच्ची रामायण की रचना की थी, तो इसको पेरियर जी ने तमिल भाषा में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47वां। 47वें क्वेश्चन में पूछा गया है गुलामगिरी पुस्तक की रचना है, तो इसके राइटर जो थे वो ज्योतिबा फूले जी, मतलब आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक हैं, इसका आंसर इसमें गलत लगा है, इसका आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि आंसर नंबर बी सही है। 49वां है अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है, तो इसमें जो आंसर है वो बी होगा दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा से। और 50वां है मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, तो इसका आंसर सही लगा हुआ है इसमें, इसका आंसर होगा डी स्वामी विवेकानंद। तो इस तरह से हमारा पेपर का सलूशन पूरा ख़त्म हुआ, और अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो उसको भी कमेंट में बताइएगा, फिर उसको दोबारा से देखा जाएगा। वैसे सारा क्वेश्चन एक बार मैंने भी गूगल पे सर्च करके सबके आंसर दोबारा से चेक किए थे, सारे आंसर गूगल पे से मैच कर रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।